नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। किसानों ने दर्जनों हल बैल के साथ खेत में फहराया तिरंगा, देखने के लिए उमड़ी भीड़। सुखाड़ को लेकर भी जताई चिंता। झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के राजगढ़ में आज किसानों ने लगभग 2 दर्जन से अधिक हल बैल के साथ खेत में तिरंगा झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस दौरान किसानों के खेत तिरंगे से पटे नजर आ रहे थे। किसानों की इस पहल को देखने के लिए काफी संख्या में लोग खेतों तक पहुंचे थे। यह नजारा बड़ा ही खास लग रहा था। हालांकि इस दौरान किसानों ने बारिश नहीं होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। इतना ही नहीं, सुखाड़ के साथ साथ किसानों को अब अकाल का डर सताने लगा है। सरकार से मांग है कि फसल बीमा योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें वृद्धि की जाए और मनरेगा मजदूरी दर भी बढ़ाया जाए, तभी सही मायने में आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा। अपराधियों का तांडव। 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप से लूटा 2,73,000 रुपए। पुलिस लुटेरों की धरपकड़ में जुटे। बड़ी खबर रांची से, जहां इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव के पास रांची गुमला मुख्य मार्ग NH-23 पर बीती रात भूमिजा पेट्रोल पंप से 4 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने 2,73,000 रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। घटना के बाद इटकी थाना प्रभारी CCTV फुटेज में लुटेरों की पहचान कर रही है और पुलिस बल के साथ छापेमारी अभियान भी चला रही है। बताया जा रहा है कि इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव के पास भूमिजा पेट्रोल पंप से 4 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने पैसे की लूटपाट की घटना को अंजाम दी है। बीती रात पेट्रोल पंप में बिक्री के पेट्रोल और डीजल के रुपए को कैश काउंटर में बैठकर पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा मिलाया जा रहा था। इसी दौरान 4 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपए लूटकर पेट्रोल पंप की बाउंड्री दीवार से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेत के रास्ते भाग निकले। राज्य में मानसून सक्रिय। 16 अगस्त तक पूरे राज्य में होती रहेगी बारिश। राज्य में मानसून सक्रिय है, यह आगे भी जारी रहेगा। 16 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश होती रहेगी। इसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। 3 दिनों में पूरे राज्य में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद भी राज्य में सामान्य से करीब 40% कम बारिश रह गई है। 3 दिन पहले यह 49% के आसपास थी। लगातार बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। वह अगले 1 सप्ताह तक रोपा कर सकते हैं। राजधानी में 3 दिनों में 140 मिलीमीटर और पिछले 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे अधिक करीब 120 मिलीमीटर बारिश रामगढ़ में हुई है। राज्य में 15 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके असर से कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड में भी रहेगा। इसके असर से आज शाम तक राज्य के पश्चिमी यानी पलामू प्रमंडल के कई हिस्से तथा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 14 अगस्त को राज्य में दक्षिणी कोल्हान प्रमंडल तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। वहीं 16 अगस्त को भी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को भी राज्य में करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला स्कूल से पुरानी जेल स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक निकली विशाल तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर रांची स्थित जिला स्कूल परिसर से लेकर पुरानी जेल स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाली गई और जेल परिसर में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। तिरंगा पदयात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के महापौर आशा लकड़ा, रांची सांसद संजय सेठ, आदित्य प्रसाद साहू और विधायक CP सिंह, नवीन जायसवाल और समरी लाल समेत बड़ी संख्या में रांची वासियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा में हंगामा। प्रदेश प्रभारी के सामने ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता। जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित आज़ादी की गौरव यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में आपसी नोकझोंक और जमकर हंगामा हुआ। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए प्रदेश प्रभारी राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, झरिया विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह की मौजूदगी में हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज और उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के अंगरक्षकों के द्वारा धक्के दिए जाने के बाद नाराज होकर हंगामा किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक तरफ भाजपा हर घर तिरंगा अभियान का नारा देकर आज़ादी का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस के द्वारा आज़ादी के नेतृत्व यात्रा निकालकर शहीदों को नमन किया जा रहा है।
सूखे से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बनाई योजना। अब तक सिर्फ 3,20,000 ने किया रजिस्ट्रेशन, मांगी रिपोर्ट। झारखंड सरकार सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन की जो स्थिति है वह पर्याप्त नहीं है। कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त तक जिलों से फसल राहत योजना के लिए मात्र 1,46,000 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अब तक मात्र 3,20,000 किसानों का ही निबंधन हो सका है, जबकि राज्य में 38 लाख से ज़्यादा किसान निबंधित हैं। बता दें कि झारखंड में अल्पवृष्टि के कारण 4 जिलों में सुखाड़ की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक बनी हुई है। 17 जिलों में भी कम बारिश ने खरीफ फसल की खेती पर प्रतिकूल असर डाला है। सरकार किसानों को तत्काल राहत देने के लिए फसल राहत योजना का लाभ पहुंचाने पर काम कर रही है, लिहाजा हर जिले से इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। सरकार ने अभी तक राज्य में सूखे प्रभावित जिलों की स्थिति का आकलन किया है, लेकिन सुखाड़ घोषित करने की आरंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार लगी है। सुखाड़ घोषित होने के बाद किसानों को केंद्रीय सहायता के तहत भी सूखा राहत मिलेगा। किसानों को राहत मिले, इसके लिए राज्य सरकार फसल राहत योजना के तहत सहायता दे सकती है। रामगढ़ में 500 फीट का तिरंगा लेकर निकाली गई यात्रा, एकता और भाईचारे का दिया संदेश। आज़ादी के 75वें साल पर केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के तहत जिले में 500 फीट के भव्य तिरंगे के साथ शहर में एक यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, महिला, पुरुष और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रामनवमी मैदान से लेकर भुरकुंडा थाना मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरे यात्रा के दौरान एकता, भाईचारा और देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। महिला अग्निवीर बहाली 26 अक्टूबर को दानापुर में। झारखंड की महिला अभ्यर्थियों की सेना भर्ती रैली पटना के दानापुर में 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित होगी। अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली झारखंड के 24 जिलों के महिला अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से ओवरब्रिज स्थित सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा दी गई है। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय द्वारा बताया गया है कि अभ्यर्थियों को www.jointindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अग्निवीर योजना के तहत 17.5 साल से 23 साल की युवतियां भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 7 सितंबर तक खुला रहेगा। जवान की मौत से सनसनी। लोहरदगा में सिविल कोर्ट के पीपी के बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां जिला पुलिस बल के जवान तथा लोहरदगा व्यवहार न्यायालय के पीपी के बॉडीगार्ड आशुतोष कुमार शर्मा की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। वे शहरी क्षेत्र के आदर्श नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। 100 किराए के मकान से ही बरामद किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी अनिल कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस जवान आशुतोष कुमार शर्मा विवाहित थे। यहां किराए के मकान में अकेले रहते थे। वे मूल रूप से बिहार के आरा जिला के निवासी थे। उन्होंने जमशेदपुर में अपना मकान बना रखा था। पड़ोसियों के अनुसार आशुतोष कुमार शर्मा शुक्रवार की शाम तक बिल्कुल सामान्य थे। वे आसपास के लोगों से वन विभाग के पदाधिकारियों का नंबर ढूंढ रहे थे। इसी बीच देर शाम अचानक उनके मकान में गोली चलने की आवाज़ आसपास के लोगों ने सुनी। लोग उनके घर के पास पहुंचे और मामले की सूचना सदर थाना के पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सिर में जो गोली लगने से आशुतोष कुमार शर्मा की मौत हुई है। 100 के पास ही उनका जो है सर्विस रिवॉल्वर पड़ा मिला है। पुलिस के मुताबिक यह मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जेमको साउथ गेट में जल जमाव के खिलाफ विधायक सरयू राय ने किया सड़क जाम। जमशेदपुर के जेमको साउथ गेट में जल जमाव के खिलाफ विधायक सरयू राय ने टेलकोन कंपनी के पास कंपनी के वाहनों को रोक दिया और सड़क जाम कर दिया। विधायक का कहना है कि जल जमाव के कारण उक्त सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इस दिशा में कंपनी का ध्यान नहीं है। आंदोलन की चेतावनी के बाद कंपनी ने 2 मोटर पंप लगवाकर पानी को निकाला है, लेकिन वह काफ़ी नहीं है। इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। रफ्तार का कहर। कार की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले वृद्ध की मौत। बड़ी खबर देवघर से, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के चोपा मोड़ के पास तेज गति से आ रही कार की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले वृद्ध व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश है। बताया जा रहा है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के चोपा मोड़ के समीप भागलपुर से देवघर आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने वृद्ध को कुचलते हुए लगभग 100 मीटर तक घसीटा। घटना में मौके पर ही स्थानीय सेवानिवृत्त आदेशपाल की मौत हो गई।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साथ जेई व नीट लेने की तैयारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी के साथ ही अब इंजीनियरिंग के लिए आयोजित जेई व मेडिकल के लिए आयोजित नीट एक साथ लेने की तैयारी की है। यूजीसी ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर M जगदीश कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए इस तरह की योजना तैयार की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।